अगर लोगों से पूछा जाए कि आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार चीज कौन सी है तो सभी लोग एक ही जवाब देंगे कि सूर्य। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे तारे के बारे में जो सूर्य की ही तरह चमकदार है और उतना ही रोशन है जिसे कि वो पृथ्वी जैसे किसी भी ग्रह को रोशन कर दे। लेकिन यह तारा आज निम होता जा रहा है और अपने अंत की तरफ बढ़ता जा रहा है और एक समय के बाद हमारे आकाश से गायब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और बदलावों के बारे में बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए आसमान की गहराइयों में जाने के लिए। एक विशाल तारा अजीब अभिनय कर रहा है। नक्षत्र ओरियन रात के प्रकाश में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले पैटर्न में से एक है जो दुनिया भर में दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने हाल ही में ओरियन को देखा है और सोचा है कि कुछ गलत लग रहा है तो आप गलत नहीं है। विशाल लाल तारा बीटलग्यूज जो शिकारी के दाहिने कंधे को चिन्हित करता है लगभग एक शताब्दी में सबसे कम है। आमतौर पर बीटलग्यूज आकाश के 10 सबसे चमकीले तारों में से एक है। हालांकि अक्टूबर में लाल विशालकाय डिम होना शुरू हो गया है और दिसंबर के मध्य तक तारा इतना फीका पड़ गया था कि यह शीर्ष 20 में भी नहीं था। विलानोवा विश्वविद्यालय के एक एडवर्ड गिनी ने एक एस्ट्रोनॉमर के टेलीग्राम में बताया, अब ओरियन की रूपरेखा बीटलग्यूज के साथ इतनी फीकी पड़ने के साथ बिल्कुल अलग है। स्पष्ट होने के लिए बीटलग्यूज जैसे सितारे के लिए अकेले डिमिंग करना इतना अजीब नहीं है। इसे एक परिवर्तनशील तारे के रूप में जाना जाता है और इसकी चमक में बदलाव का दशकों से बारीकी से अध्ययन किया गया है। हालांकि आकाश के सबसे प्रमुख प्रकाश बिंदुओं में से एक के लिए इतना स्पष्ट रूप से फीका होना असामान्य है। वैज्ञानिकों को इस संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि कुछ और रोमांचित होने वाला हो सकता है। बीटलग्यूज विस्फोट हो सकता है और मर सकता है। पहले पूर्णिमा की तुलना में संक्षेप में चमकदार चमक हमारे रात के आसमान में हमेशा के लिए गायब हो जाना। बीटलग्यूज जैसे विशाल लाल तारे तेजी से जीते हैं और हिंसक रूप से मर जाते हैं। सुपरनोवा नामक तारकीय घटनाओं में विस्फोट करते हैं जो विशाल दूरी पर दिखाई देते हैं। इसलिए जबकि बीटलग्यूज एक अपेक्षाकृत युवा तारा है, ये लगभग 85 लाख वर्ष पुराना है। एस्ट्रोनॉमर को पता है कि यह अपने जीवन के अंत के करीब है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सुपरनोवा में कब फटेगा। यूसी बर्कले की सराफिना नेंस जो बीटलग्यूज और तारकीय विस्फोटों का अध्ययन करती है, उन्होंने ट्विटर पर कहा, अस्वीकरण मुझे नहीं लगता कि यह जल्द ही किसी भी समय विस्फोट करने वाला है। बीटलग्यूज के बारे में हम क्या जानते हैं? बीटलग्यूज विशाल और फूला हुआ है जो सूर्य की ऊंचाई से 20 गुना अधिक है। यदि आपने सूर्य की अदला बदली की और इसे बीटलग्यूज से बदल दिया तो लाल तारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, अंतरिक्षयान के एक जोड़े और शायद बृहस्पति को निगल जाए। यह हमारे सौरमंडल के भी अपेक्षाकृत करीब है। ब्रह्मांडीय दृष्टि से 600 प्रकाश वर्ष दूर के पड़ोस में होने का अनुमान है। इसलिए जब यह तारा विस्फोट करेगा तो विस्फोट इतना चमकीला होगा कि रात में भी पृथ्वी पर सूर्य के समान रोशनी कर देगा। बीटलग्यूज के फूंकने पर हमारा क्या होगा? भले ही बीटलग्यूज खगोलीय दृष्टि से पास में है, यह पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने के लिए विस्फोट के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं है। एस्ट्रोनॉमर ने गणना की है कि शॉक वेव और किसी भी ठंडे फैलने वाले मलबे को हमारे सौरमंडल तक पहुंचने में लगभग 6 मिलियन वर्ष लगेंगे और फिर भी सूर्य का सुरक्षात्मक बुलबुला हमें बिखरे हुए तारे की मलबे से बचाएगा। तो क्या वास्तव में ऐसा होगा? यह एक बड़ा रहस्य है और यही एक कारण है कि स्टार का वर्तमान व्यवहार पेचीदा है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि चमक में तेजी से गिरावट किसी तारे की मृत्यु का पूर्वाभास दे सकती है। नेंस कहते हैं, सिद्धांत रूप में धूल से निकलने वाली सभी चीजें लगभग मृत तारे को ढक सकती हैं और काला कर सकती हैं, जिससे सुपरनोवा में जाने से ठीक पहले यह हमारे दृष्टिकोण में मंद हो जाता है। व्यवहार में हालांकि यह अभी तक निश्चित नहीं है कि तारे विस्फोट से पहले सबसे गहरे होते हैं या नहीं। कोई भी अभी तक एक विनाशकारी तारे और उसके निधन से पहले और उसके दौरान और बाद में बारीकी से अध्ययन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन क्या बीटलग्यूज का धुंधला होना सामान्य नहीं है? बीटलग्यूज को एक अर्थ नियमित चर तारा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी चमक अर्थ नियमित रूप से बदलती है। सहस्त्राब्दी पहले ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों ने तारे की उतार चढ़ाव वाली चमक को नोट किया और ब्रिटिश खगोल शास्त्री जॉन हॉर्सल ने 1836 में इस घटना को दर्ज किया। अभी हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल स्टार ऑब्जर्वर ने बीटलग्यूज के फिट और स्टार्ट के अवलोकनों को संकलित किया। बीटलग्यूज चक्रों में चमकता और मंद होता है, जिसमें एक उल्लेखनीय चक्र लगभग 6 साल के समय पर होता है और दूसरा हर 425 दिनों में बढ़ता और गिरता है। बीटलग्यूज
उसकी छवि इसकी सतह पर उज्जवल और गहरे रंग की विशेषताएं दिखाती है और कभी कभी यह सममित नहीं होती है। गिनिन को संदेह है कि बीटलग्यूज अब नाटकीय रूप से मंद है क्योंकि इसके 2 चक्र न्यूनतम चमक पर अतिव्यापी हैं। संक्षेप में तारा अपने 6 वर्ष और 425 दिनों के चक्र में सबसे कम बिंदुओं पर पहुंच रहा है, एक चौराहा जो तारे के सामान्य उतार चढ़ाव को और अधिक भयावह बनाता है। 25 साल के पूर्व डेटा को देखने के बाद गिनिन को संदेह है कि धीरे धीरे वापस चालू होने से पहले स्टार कुछ और हफ्तों तक फीका रहेगा। विस्फोट कब होगा? विस्फोट के लिए हमें कब तक इंतजार करना होगा? हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह तारा अगले 10 लाख वर्षों के भीतर और शायद अब से लगभग 1 लाख वर्षों के भीतर फट जाएगा। यह शायद बीटलग्यूज में विस्फोट हो चुका है और हमने अभी तक ऐसा होते नहीं देखा है। इस तारे के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 600 वर्ष लगते हैं, जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में उस तारे को देख रहे हैं जैसे वो 600 साल पहले था। यदि हम देखते हैं कि यह हमारे आकाश में जल्द किसी भी समय विस्फोट करता है तो इसका मतलब यह है कि यह तारा वास्तव में यूरोपीय मध्य के युग के दौरान कभी भी विस्फोट हुआ था और विस्फोट से प्रकाश अभी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। वैज्ञानिक बीटलग्यूज पर नजर रखने के लिए उत्साहित हैं और देखते हैं कि स्टार के पास अभी भी किस तरह के आश्चर्यजनक बदलाव आ रहे हैं। नैंस कहते हैं, जब भी ऐसा होता है तो इस अच्छी तरह से पूर्व विस्फोट में किसी भी तारे का अध्ययन करना वास्तव में काफी दुर्लभ है। यह अनिवार्य रूप से सितारों के विस्फोट से ठीक पहले क्या होता है इसके लिए शांत और दिलचस्प विचार उत्पन्न करेगा।